सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़। सो इट पर्टिकुलरली कंसिस्ट ऑफ टू डिजीज़, दैट इज़ द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज़। तो देखिए, जो भी पॉइंट्स कॉमन होंगे वो तो मैं कॉमन ही कवर करूँगा, बट जो भी डिफरेंस है वो मैं अलग से आपको बताता चला जाऊँगा कि कहाँ कहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज़ डिफर करता है। बाकी द साइन एंड सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज दे टुगेदर, वो बोलते हैं ना कि एक दूसरे के भाई जैसे है, कि दे कम्युलेटिव फॉर्म द इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। ओके, ठीक है। एंड बाउल का मतलब आप अभी तक जान ही गए होंगे, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द बाउल। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। ओके, तो क्रोन्स डिजीज़ क्या है? तो इट कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द बाउल, ठीक है, एंड इट कैन कॉज एनी वेयर इन जीआईटी। तो ये एक डिफरेंस हमको याद रखना है, ठीक है। तो इट कैन कॉज एनी वेयर इन जीआईटी एंड इट इज़ एन ऑटो इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटो इम्यून नहीं, सॉरी, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब कि वो पैथोजन आएगा एंड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, उसकी वजह से हमको क्रोन्स डिसीज होगा। एग्जाम्पल कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं? दैट इज माइकोबैक्टीरियम, पैराट्यूबरकुलोसिस, सुडोमोनास एंड लिस्टेरिया। तो ये तीन मेनली करते हैं क्रोन्स डिजीज। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी देख लेते हैं। ओके, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में इट ओनली अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। हमने क्रोन्स डिजीज में देखा था, इट वाज अफेक्टिंग, इट कैन बी एनीवेयर इन द जीआईटी फ्रॉम माउथ टू एनस। ओके, एंड इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो वो ये ऑटो इम्यून डिजीज, तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? व्हेन द बॉडी इज ओन सेल्स अटैक the other body cells, that is it is triggered by its cells in the body, that is the autoimmune disease. and Crohn's disease में हमने देखा कि it was the immune related, मतलब बाहर से कोई पैथोजन आके हमको इंड्यूस करवा रहा था, ठीक है। एंड अब आगे देखते हैं हम क्रोन्स डिजीज़ के बारे में। ओके, सो मैं जैसे जैसे कंपेयर करता चला जाऊँगा वैसे वैसे, फिर बाकी सब तो सिमिलर पॉइंट्स ही है, बट जहाँ जहाँ डिफर करना होगा वहाँ वहाँ मैं आपको कर दूँगा। ओके, सो बैक टू क्रोन्स डिजीज। तो सो द इम्यून सिस्टम रिएक्ट टू पैथोजन्स। तो क्रोन्स डिजीज में पैथोजन की वजह से इंड्यूस हो रहा था, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। तो हाँ, करेगी, क्योंकि बिकॉज इट टारगेट द फॉरेन इन्वेडर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इम्यून सिस्टम होगी हमारी, वो फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर रिएक्ट करेगी, अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। एंड नो, बिकॉज द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज अनकंट्रोल्ड एंड इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स ऑफ जीआईटी। तो क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन फॉरेन पार्टिकल्स डैमेज कर सकते हैं। और नहीं क्यों होना चाहिए? बिकॉज वो अनकंट्रोलेबल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। एंड एक्सेसिव कोई भी चीज़ हो तो डैमेज करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इट, अगर एक्सेसिव इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया तो इट कैन लीड टू गैस्ट्रोटाइटिस। ओके, एंड गैस्ट्रोटाइटिस may form mutations and that may cause the cancer, and also it leads to the destruction of the cells of the GIT. ओके, सो ये दोनों रीजन्स है इम्यून सिस्टम रिएक्ट करती है। तो सो वन ऑफ द पैथोजेंस एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम बाय द एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये मैकेनिज्म इधर पे समझा रहा है कि एंटीजन प्रेजेंटेशन की जो एंटीजन है, और हमने पढ़ा था कि जब एक सेल, जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसे कि मैक्रोफेज है या फिर डेंड्राइटिक सेल्स है, वो लेते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं किसी, मतलब जैसे कि हम मान लें कि TH1 सेल्स को उसने दे दिया, एंड TH1 सेल्स फिर क्या करेंगे? वो साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे एंड दैट विल कॉज द इन्फ्लामेशन एंड दैट्स द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैं इधर पे भी वही लिखा है मैंने कि दे प्रेजेंट एंटीजन टू द TH1 सेल्स, ओके, एंड दे आइडेंटिफाई एंड रिलीज द साइटोकाइन्स आर दैट आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, तो साइटोकाइन्स रिलीज होंगे तो वो तो खुद फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे ही, ठीक है, बट साथ साथ में क्या करेंगे? और भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, दैट इज इंटरफेरॉन, गामा एंड TNF अल्फा को, दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को भी सिक्रेट करने को बोलेंगे। तो दे ऑल्सो अट्रैक्ट द इन्फ्लामेटरी सेल्स लाइक द मैक्रोफेज, ठीक है। तो मैक्रोफेज को भी आएंगे, विच स्टार्ट्स रिलीजिंग इवन मोर इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेज लाइक ROS, that is the free radical reactive oxygen species, proteases that break down the cell wall and damage the cellular membrane, and platelet activating factor, ठीक है। तो एंड दे ऑल कंट्रीब्यूट इन द इन्फ्लामेशन। ओके, तो क्रोन्स डिजीज में बेसिकली होगा क्या कि अनरेगुलेटेड इन्फ्लामेशन होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है एंटीजन प्रेजेंटेशन, हमने पहले ही पढ़ा कि अनकंट्रोलेबल रिस्पॉन्स होता है, तो क्रोन्स डिजीज में अनकंट्रोलेबल रेगुलेशन हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू द टिश्यू डिस्ट्रक्शंस ऑफ द हेल्दी टिश्यू, ठीक है। तो फिर से एक बार बोलता हूँ मैं, अनकंट्रोलेबल रेगुलेशन हो रहा था और इन्फ्लामेशन क्यों? तो एंटीजन प्रेजेंटेशन की वजह से आया, TH1 को बोला, TH1 ने साइटोकाइन रिलीज की, साइटोकाइन ने फर्दर सिग्नल मॉलिक्यूल क्या, इंटरफेरॉन, गामा एंड
TNF अल्फा को, एंड इट itself is stimulating the other inflammatory responses. तो TNF अल्फा की वजह से और भी साइटोकाइंस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करेगा, मैक्रोफेज को बुलाएगा, एंड फिर मैक्रोफेज क्या करेगा, इट विल सीक्रेट मोर एंड मोर इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस लाइक ROS, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड प्रोटीएसेस, एंड they will all contribute in the inflammation, and that inflammation becomes uncontrolled in the Crohn's disease, that will lead to the tissue damage of the healthy tissue. Simple है. Okay, so द डिस्फंक्शन स्टेप ऑफ इन्फ्लामेशन इज थॉट टू बी द जेनेटिक डिफेक्ट. अब ये इन्फ्लामेशन अनकंट्रोलेबल क्यों हो रहा है, तो जेनेटिक डिफेक्ट्स कोई ना कोई होगी तब जाके ही कि इन्फ्लामेशन अनकंट्रोल हो रहा है. ओके, जेनेटिक डिफेक्ट में क्या है, फैमिली मेम्बर्स आर इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोन्स डिजीज. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स हो गया. जीन म्यूटेशन में, तो म्यूटेशन किसकी वजह से है, जीन में डिफेक्ट कहाँ से आ रहा है, तो इट इज़ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस. अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से आपने पढ़ा होगा कि जब जीन एक्सप्रेशन होता है तो जो कोडॉन्स होते हैं, दैट इज़ द ट्रिपलेट होता है, वो पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस के तीन पैर बनाता है, जैसे GUA, या फिर कुछ भी जो प्रोटीन पर्टिकुलर कोड करता है वैसा होता है. अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में क्या होता है कि एक अमीनो एसिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुआनिन या फिर कोई भी आप नाइट्रोजन बेस ले लीजिए, एंड वो आके DNA पे बैठ गया. ठीक है, एक आप DNA एज्यूम करिए, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो और वो एक बेस आके बैठ गया उस लाइन पे. ओके, एंड तो फिर अगर T फॉर एग्जांपल थाइमीन आके बैठ गया, तो पहले जैसे GUA हो रहा था तो अब TGA होगा, एंड फिर वैसे ही वो फ्रेम शिफ्ट होता चलेगा. मतलब आप समझ रहे हैं कि एक एडिशन या डिलीशन की वजह से पूरा जो प्रोटीन का कोडन सीक्वेंस है वो पूरा चेंज हो गया, एंड दैट विल लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल डिफरेंट प्रोटीन चेन. तो वो प्रोटीन चेन पूरा अलग हो जाएगा, एंड दैट जीन विल बी अफेक्टेड. ओके, तो गाइज आप ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस देख सकते हैं. तो ये नॉर्मल में क्या हो रहा है कि जो एक प्रोटीन का सिचुएशन, जैसे कि देखो ऊपर ओपन रीडिंग फ्रेम है, जैसे मिथियोनिन, फिर THRS पे GNI, ग्लूटामाइड, और वो सब अमीनो एसिड्स है, तो वो पर्टिकुलरली अमीनो एसिड्स रीड करते जा रहे हैं. अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा कि देखो इंसर्शन हो गया या फिर डिलीशन हो जाएगा. ये G का इंसर्शन हुआ, तो G के पहले तब तो जब जब G नहीं आ रहा था तब तक तो कुछ नहीं हो रहा था. ठीक है, आप ये सेकंड डायग्राम पे कंसंट्रेट करेंगे. ओके, तो जब तक G इंसर्ट नहीं हुआ था तब तक कुछ नहीं हुआ था, बट G जैसे ही ऐड हुआ पूरा कोडॉन सीक्वेंस ही चेंज होगा, जो आप रेड मार्कर से देख सकते हैं. तो ऊपर का जितना प्रोज का था CCG CA तक वो सब ठीक था, बट G जैसे ही ऐड हुआ वो पूरी चेन म्यूटेट होकर चेंज होती चलेगी, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोटीन दैट विल कोड फॉर अ डिफरेंट फंक्शन. ओके, सो ये होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ओके, so first reason is the uncontrollable inflammatory response, and second is it that is due to the genetic defect by the frame shift mutations. Okay, अब Crohn's disease में और क्या हो रहा है कि Crohn's disease में there is some defect in the epithelial layer which allows pathogen to enter the intestinal cell. ठीक है, तो Crohn's disease में अनकंट्रोलेबल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा कि पैथोजन इंटेस्टाइनल वॉल में कभी घुस जाएगा. तो उसमें अगर घुस गया पैथोजन तो क्या होगा, और वो मैकेनिज्म समझते हैं कि अगर एक बार एंटर हो गया तो इम्यून रिस्पॉन्स ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट विल लीड टू द अनरेगुलेटेड इन्फ्लामेशन. मैंने आपको पूरा अनरेगुलेटेड इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म पहले ही बता दिया. ओके, सो इम्यून सिस्टम इन्वेड्स डीप डाउन द डीप म्यूकोसा. ठीक है, तो वो म्यूकोसा तक, तो मैंने आपको बोला था सेरोसा, फिर मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, तो वो म्यूकोसा के डीप तक चला जाएगा, मतलब बाहर तक आ जाएगा. आउटर मस्ट लेयर जो फूड के कांटेक्ट में, वहाँ तक वो इन्वेड कर जाएगा, एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्स इनटू ग्रेन्युलोमास. तो वो ग्रेन्युलोमास फॉर्म कर देंगे. वो ग्रेन्युलोमास क्या होता है, इट आर द बिग मासेस ऑफ द इम्यून सेल्स ट्राइंग टू एनकैप्सुलेट वॉट एवर दे थिंक इज द फॉरेन पार्टिकल. मतलब इम्यून सिस्टम के सेल्स बाहर आ गए एंड दे विल फॉर्म द ग्रेन्युलोमास. अब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उधर पे, ठीक है, जैसे कि कोई भी पैथोजन है या फिर कोई भी हमारा क्या बोल सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उसको वो इन्वेड कर लेंगे ग्रेन्युलोमास. ठीक है, एंड इवेंचुअली फॉर्म द इन्फ्लामेटरी सेलुलर डैमेज. ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेन्युलोमास होंगे, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ अल्सर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पेप्टिक अल्सर्स या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स भी बोल सकते हैं हम. ओके, सो इन Crohn's disease the ulcer get deep down to the whole intestinal wall. ओके, तो जो चारों चार लेयर है, दैट इज़ द सेरोसा,
मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, तो वो चारों लेयर को वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। बट बट जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है दैट टेंड्स टू म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ठीक है। तो वो बस है ना सब म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में जाके बस इतना ही अफेक्ट करेगा, वो बाहर प्रोलिफरेट नहीं करेगा, या फिर जो इंटेस्टाइनल लूमेन के बाहर है वो नहीं आएगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस हमने देखा कि वो एक इम्यून रिलेटेड था एंड एक ऑटो इम्यून था। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि दैट इज़ एक इंटेस्टाइनल लेवल के चारों लेयर को बर्बाद कर रहा है एंड एक सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर तक ही सीमित रह रहा है, या फिर बोल सकते हैं उधर पे ही इट इज स्टॉप्ड। ओके, सो these areas of inflammation are scattered, so gives a cobblestone appearance। तो जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो अफेक्टेड एरिया हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अल्सर, तो दैट विल गिव अ कॉबलस्टोन अपीयरेंस, मतलब कभी कहाँ कहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कहीं पे सेल्स डेड हो जाएंगे, सो इट विल गिव अ कॉबलस्टोन अपीयरेंस। ओके, तो वो याद रखना है कॉबलस्टोन अपीयरेंस। फिर क्रोन्स डिजीज इज मोस्टली अफेक्ट द इलियम प्लस कोलॉन, मतलब कहीं पे भी जीआईटी पे तो है ही, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी फ्रॉम माउथ टू एनएस, बट मेनली इलियम प्लस कोलॉन होता है, एंड इलियम या फिर कोलॉन, तो ये तीन केस मोस्ट कॉमनली सीन होते हैं इलियम या कोलॉन पे, बट ज़रूरी नहीं कि वो जीआईटी के कोई पार्ट में ना हो, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे भी वो हो सकता है। ओके, सिम्टम्स में क्या क्या है कि एज मोर जीआई टिश्यू इज डैमेज, पेशेंट्स एक्सपीरियंस पेन इन अफेक्टेड एरियाज, जहाँ जहाँ पे होगा, बिकॉज कहीं पे भी हो सकता है। ओके, सो मोस्ट कॉमनली इन राइट लोअर क्वाड्रेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द इलियम। तो मेनली जीआईटी में जो हमारे केसेस देखे गए क्रोन्स डिजीज के थे, इट इज़ मेनली इन द इलियम, सो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा। ओके, एंड डायरिया प्लस ब्लड इन स्टूल। तो डायरिया क्यों होगा? बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट कर रहा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन कैसे अफेक्ट कर रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वो तो एब्जॉर्ब और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड ऑल दिस स्टफ गोइंग ऑन इम्यून रिस्पॉन्स, सो it will let out the all the waters, okay, and that will lead to the diarrhea and blood in stool। तो क्योंकि बिकॉज क्रोन्स डिजीज में क्या हो रहा था कि वो चारों लेयर को अफेक्ट कर रहा था, तो वो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड हो जाएगा वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा एंड इट विल बी इन द सर्कुलेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और जो भी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, एंड वो न्यूट्रिएंट्स एंड फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो उसके साथ ब्लड भी बाहर निकल जाएगा स्टूल में। सो इन्फेक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड सब लास्ट दैट इज द ट्रीटमेंट। क्रोन्स डिजीज की क्या है? दैट इज द एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स एंड, तो एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे साथ में? बिकॉज टू कंट्रोल द गट बैक्टीरिया एंड रिड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। इफ द पेशेंट्स हैव सीवियर सिम्टम्स दे गिव इम्यूनोसप्रेसेंट्स सच एज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, तो मेनली ट्रीटमेंट क्या है इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज की कि कंट्रोल गट बैक्टीरिया, रिड्यूस इम्यून, ये एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी प्लस एंटीबायोटिक्स। ओके, तो वो देते हैं, एंड एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं? टू कंट्रोल द गट बैक्टीरिया एंड रिड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। एम सर्जिकल रिमूवल में क्रोन्स डिजीज में रिमूवल डजंट इज़ द क्योर ऑफ डिजीज, ठीक है। तो आप ये एक मेन पॉइंट याद रखेंगे कि सर्जिकल रिमूवल में क्रोन्स डिजीज इज डजंट क्योर द डिजीज सिंस द इन्फ्लेमेशन कैन अकर एनीवेयर इन द जीआईटी ट्रैक्ट, बिकॉज कहीं पे भी हो सकता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक साइट पे हो रहा है कि हम उसको ट्रेस करके निकाल सकते हैं, सो इट कैन हैपन एनीवेयर। सो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उधर में इट्स डिफरेंट। ओके, सर्जिकली इट कैन बी रिमूव। ओके, तो सर्जिकली उसको हम निकाल सकते हैं, सो दैट्स द डिफरेंस। तो मेन तो आपको देखो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, एंड मेन तो आपको क्या याद रखना है? क्रोन्स डिजीज एक तो इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर है, फिर वो पूरा सा जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको समझा, वो आपको याद रखना है कि कैसे आया, एंटीजन प्रेजेंटेशन हुआ, फिर इन्फ्लामेशन हुआ, अनकंट्रोलेबल हुआ, एंड दैट विल कॉजिंग द डैमेज ऑफ द टिश्यू, एंड जीनेटिक डिफेक्ट किसकी वजह से? दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। एंड पैथोजन आएगा तो कहाँ कहाँ तक अल्सर्स फैल सकता है? तो क्रोन्स डिजीज 4 लेयर तक फैल रहा था, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस दैट वाज ओनली अप टू द म्यूकोसा एंड द सब म्यूकोसा। ओके, एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो हमको याद रखना है। एंड साइन एंड सिम्टम्स में तो मेनली तो कहीं पे भी हो सकता है, बट इलियम एंड कोलोन आर द मोस्टली सीन केसेस इन द क्रोन्स डिजीज। एंड हाँ, एक बात वो भी आ गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ओनली लिमिटेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, मेनली वो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और कहीं पे भी नहीं। बाकी जो क्रोन्स डिजीज है वो कहीं पे भी जीआईटी ट्रैक में
हमको अफेक्ट कर सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट में सर्जिकली क्रोन्स डिजीज कैनॉट बी क्योर्ड बट द अल्सरेटिव कोलाइटिस इज क्योर्ड। ओके, तो आपको इमेजेस देखने तो गाइस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो मैंने पूरी एक पीडीएफ बना के रखी है, सो यू कैन चेक दैट आउट। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। ओके, सो सी यू गाइस in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Thank you.